हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। फिर से एक लंबे टाइम के बाद मैंने एक दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और बारी बारी से मैं हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करके चलूँगा। जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं आपके पूरे साल में उन सबको मैं डिस्कस करके चलूँगा और साथ में जल्दी ही मैं एसएसबी की वीडियो सीरीज़ जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस यूट्यूब पर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और आप लोग भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो तो क्यों ना आपको घर बैठ के मैं सारी चीज़ प्रोवाइड करा पाऊँ, ये मेरा पूरा का पूरा एफर्ट रहेगा। दूसरी बात दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, टेलीग्राम पर आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर कोई भी कंटेंट आपको खरीदना है तो ठीक है। मैं सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लेना। आज का जो मेन टाइटल है उसका नाम है एफकेट एग्जाम, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, जो कि अब ऑनलाइन कंडक्ट होता है बच्चों। पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था और लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे कि पिछली बार भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 50+ बच्चा हर 6 महीने बाद क्या है, मैं टिल 6 महीने के टाइम में क्या मैं स्टूडेंट को ट्रेन करता हूं, ठीक है। और 50+ बच्चा क्या है एग्जाम निकाल गया विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। सबसे मेन क्या है कि आपको 3 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर लेना है। जैसे कि आप आमतौर पर आप लोग देखते हो एसएसबी के अंदर हाउ, वाई एंड वॉट पता चलना चाहिए आपको तीनों क्वेश्चंस का। पहली चीज यहाँ पर ये है जो बताना चाहता हूं मैं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको पढ़ना क्या है। First, you have to find out कि which topics are important for our exam. Second thing, you have to find out कि which topic is not important for our exam. जो हमारे एग्जाम के काम के नहीं है, मतलब या तो वो लो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब जाके क्या है नंबर आपको कम मिलेंगे। तो इससे बेटर क्या है, कम पढ़ो नंबर ज़्यादा मिले, वहाँ चीज़ आप फोकस करो। यहाँ फोकस मत करो कि जो एग्जाम में ही नहीं बहुत इक्का दुक्का नंबर का आता है उसके लिए आप 5-6 दिन खराब कर रहे हो, तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यही मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले कंडीशन लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर एक चीज और है कि जब मुझे आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि मेरे लिए क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको पढ़ूं कैसे, मतलब क्या उसकी सीरीज बनाई जाए, कहां से पढ़ा जाए, कौन सी बुक फॉलो करूं, तो वो मैं सारी बातें आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो सबसे पहला पोर्शन मैं ले रहा हूं यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। बहुत सारे लोग जितने भी हरियाणा के जो नॉर्थन बेल्ट होती है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार वाला पार्ट, ये लोग बोलते हैं सर हमारा इंग्लिश बहुत खराब है। तो किसने कहा भाई इंग्लिश में टॉपर बनना है? एक तो तुम तो अपने दिमाग से निकाल दो कि अंग्रेजों की भर्ती नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रिटिशर, वी आर लुकिंग फॉर ए कॉमन पर्सन who know how to work। ये सबसे मेन डेडलाइन है एसएसबी के लिए भी यही है। किसी को इतना इंग्लिश अच्छा बोलना नहीं आता। अभी जैसे मेरा मैं देखना, तुम एसएसबी रिकमेंड कैंडिडेट के मैं इंटरव्यू शेयर करूंगा तुम्हारे साथ में जिन्होंने मुझसे पढ़ के क्रैक किया एग्जाम, तो आप उनको देखना जरा एक बार। वो लोग आपको खुद अपने मुंह से बताएंगे कितना इंग्लिश का एडवांटेज है एसएसबी के अंदर। क्या इंग्लिश सारी चीज है? नहीं, सारी चीज इंग्लिश नहीं है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं, जो आप जो बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूं। तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं इस एग्जाम में आते हैं। और ध्यान रखना एफकेट के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो कितने मार्क्स का हो गया? 300 मार्क्स का। और मेरा खुद का स्कोर 250+ भी रहा है, 242 भी रहा है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहा, 200+ बहुत सारे बच्चों का स्कोर रहा है। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर मैंने दो उसको अलग अलग पोर्शंस के कर दिए। एक तो मैंने वोकैब किया है, एक मैंने ग्रामर को किया है। ग्रामर पार्ट सिर्फ एरर तक संबंधित है, ठीक है। एरर के 3 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलता हूं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहां पर देखना इंग्लिश 75 मार्क्स का आती है, 75 मार्क्स का। अगर एरर मेरे 3 से 5 क्वेश्चन है, सपोज तुम्हारा ग्रामर बहुत खराब है, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपका टारगेट है कैसे भी करके मैं इंग्लिश में 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनाऊं ताकि मैं कम से कम सेफ स्कोर तक पहुंच जाऊं, आप मेरिट आउट ना हो। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके स्कोर अच्छा नहीं है तो आप उम्मीद छोड़ देना। अगर रिकमेंड भी होगे, मेडिकल फिट भी होगे, उसके बाद भी क्या है, रिजल्ट नील रहना है। इसलिए बेटर है कि डे 1 से तैयारी शुरू कर दो। और मेरा नया बैच आ रहा है अनअकैडमी के ऊपर 1 जून से। कब से आ रहा है? 1 जून से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डिटेल है उसकी, ठीक है। और मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, एक फ्री प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी वहां के ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना मत भूलना, मेरे फ्री लेक्चर को लेना मत भूलना। फ्री क्लास दे रहा हूं, दिन में 3 घंटे फ्री क्लास होती है। पहला क्लास होता है 11:45 12:45, दूसरा क्लास 4 से 5 बजे और तीसरा क्लास यहाँ पर 6:45 से 7:45 तक। और कभी कभी दिन में 4-4 घंटे भी आपको फ्री पढ़ा देता हूँ मैं 10 से 11 बजे रात को। तो फ्री लेक्चर का फायदा उठाना मत भूलना। और ये मेरा यहाँ पर क्या है, अनअकैडमी के ऊपर बैच है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ पूरा। अब यहाँ वोकैब है, वोकैब के अंदर एंटोनियम है, वोकैब के अंदर क्या है, यहाँ पर सिनोनियम है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग एरर है और फिलर है। अब तुम बोलोगे सर ये पढ़े कहाँ से? देखो भाई वोकैब में कह लो
या फिर जीके में कह लो, दोनों एक समुंदर है, समुंदर में से मोती खोजना है, सबसे मेन बात ये, मतलब डुबकी वहीं लगानी जहां से कुछ नंबर मिले। इसीलिए मैं आपको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड का रेगुलर क्लास पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, HFW बोलता हूं मैं आपको, ये 1000 प्लस करा दूंगा। पिछली बार इनसे बाहर कुछ भी नहीं आया, लगभग सारे वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस सब कुछ मेरे कंटेंट के अंदर से था। हाँ, आप स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे जाके। आप यहां पर जाके भी क्या है, आप यहां पर जाके भी स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं 8800460147। इसकी डिटेल में आप जाओगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे 5000 प्लस बच्चे ऐड है मेरे साथ, तो भूलना मत इन दोनों को ज्वाइन करना। तो यहां पर क्या, आप किताब कौन सी फॉलो कर सकते हो? आप एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हो, आप लुसेंट का इंग्लिश फॉलो कर सकते हो। दो अच्छी किताबें मैं जानता हूं। अदरवाइज आपको फॉलो क्या करना है, मेरे 1000 वर्ड का सीरीज फॉलो करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। क्लासेस लाइव आके आपको देखना पड़ेगा, बस कंडीशन यही है, जितना लाइव आएंगे उतना तुमको एडवांटेज मिलेगा, फ्री क्लास दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर जो वकैब है उसको करना मत भूलना। वहां से बहुत सारे तुमको एज इट इज एंटोनिम सिनोनिम फंस जाएंगे। स्पेलिंग एरर मैं तुमको दूंगा, लगभग 120-150 के आसपास है, उनको कर लेना, लगभग वही पूछता है। मतलब ये चीज क्या है, ये रेगुलर बेस पे करनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे सर अगली कंडीशन की मुझे याद तो नहीं होते भाई। अब देखो, याद के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, जितना टाइम लगाओ उतना तुमको ज्यादा याद होगा, सीधी सी बात है। पढ़े बगैर तो कैसे याद कर पाओगे? मेरे पास कोई भी कैप्सूल यहां पर नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है कि लगाया और पास हो गए। अल्टीमेट गोल है, मेहनत करोगे तो कुछ पॉसिबल है, नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म का जो तुम फोटो देखते हो ना, वो सिर्फ देखने के लिए ही है, पहनोगे तब जब आप मेहनत करोगे, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक अर्थमेटिक का, ये तो मक्खन हलवा है। 18 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन मेरे स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं जाएगा। 54 मार्क्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे। फ्री क्लासेस भी तुमको दे रहा हूं। सबसे पहले चैप्टर पढ़ो टाइम एंड वर्क, उसके बाद पढ़ो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसके परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, HCF, एलसीएम और अलजेब्रा। यहां से लगभग क्या है 18 क्वेश्चन आते हैं। पूरा मैथ शुरू कर रहा हूं, लिमिटेड सीट है आपके पास, ध्यान रखना। इसलिए इस बैच के अंदर इनरोल करो, 1 जून से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है। ये नहीं कि मार्केटिंग कर रहा हूं, क्वालिटी तुमको दूंगा, इसलिए तुमको बता रहा हूं मैं। अब यहाँ के कहाँ से पढ़ सकते हैं? इसके लिए आपके पास RS अग्रवाल बहुत सारे लोग लेते हैं, कोई और किसी पब्लिकेशन का लेगा। मैं तो कहता हूँ किसी भी पेपर का प्रीवियस ईयर उठा लो आप, खासकर कोई भी SSC का हो उसका प्रीवियस ईयर उठा लो, उससे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। लेवल मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। ध्यान रखना, यही पोर्शन सेम कॉमन भी है CDS के लिए, इसीलिए इस पोर्शन को जितना तुम स्ट्रॉन्ग बनाओगे वो तुम्हें फ्री के नंबर देगा। और 30 सेकंड सफिशिएंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देंगे अगर रेगुलर प्रैक्टिस है तो। अदरवाइज कोई मिरेकल नहीं होगा, मेहनत ही सिर्फ मिरेकल करेगी। ये बात मैं पहले के लिए कर रहा हूं। जीके, अब ये दूसरा ओशियन है भाई, ये तो पैसिफिक ओशियन है। वो तो फिर भी चलो इंडियन ओशियन था, काम चला लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये तो पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा भी है और सबसे डेप्थ में भी है, ठीक है। ना तो गहराई को मेजर कर सकते हैं, ना इसकी पूरे इसको हम कवर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, डेली फ्री क्लास दे रहा हूं, कवर करा रहा हूं वहां से। ज्योग्राफी हो गया, सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ो। देखो CDS क्या पूछेगा आप लोगों से, मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि CDS पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि सबसे मेन क्वेश्चन की नेशनल मूवमेंट के टाइम से क्वेश्चन पूछेगा, मान लो वो पूछेगा गांधी के बारे में। आप लोग तो क्या पढ़ोगे, हाँ पहला सत्याग्रह कौन सा था, मान लो आप लोगों ने सारा गांधी मूवमेंट पढ़ लिया कि पहला सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका से शुरू किया था, बाद में इंडिया में आए, वो 1915 के बाद इंडिया में आए। ये सारी कहानी तुमसे CDS पूछेगा। लेकिन FCAT क्या पूछेगा, सिर्फ ये बता दो कि होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना किसने की, मतलब कौन उसका मेन था। ये नहीं पूछेगा क्या था उसके पीछे। कांग्रेस का डिवीजन कब हुआ, 1907 में हुआ। CDS क्या पूछेगा, उसके पीछे रीजन क्या क्या थे, क्यों डिवीजन हुआ, ठीक है। FCAT पूछेगा बंगाल डिवीजन के टाइम पे कौन था वाइसराय, तुम कहोगे लॉर्ड कर्जन था। CDS क्या पूछेगा, उसके पीछे रीजन क्या क्या थे। ये दोनों में फर्क है, ये कंसेप्ट और फैक्ट में फर्क है। तो यहां से फैक्ट पढ़ो, कहां पढ़ो, ज्यादा पार्ट पढ़ो मॉडर्न का और मिडाइवल का, कम पार्ट पढ़ो एंशिएंट का। ये वेद कोई नहीं पूछता एग्जाम में, ऋग्वेद, सामवेद ये कोई नहीं पूछता है। इसके कुछ फिक्स क्वेश्चन है, 1 लाइनर, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ देखो मैंने कंटेंट भी हाथों से तैयार कर रखा है, सब कुछ क्या हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। मैथ के क्या दोनों के दोनों आपको हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। GS के 1 लाइनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सब क्या आपको बिल्कुल सब कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। सिर्फ यहां पर आपको कांटेक्ट करना, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ोगे या इंडिया पढ़ोगे ये भी देखना है भाई। अब ज्योग्राफी भी क्या है, एक ओशियन है भाई। हिस्ट्री बहुत ज्यादा है यार, वर्ल्ड हिस्ट्री भी। वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, जहां से नंबर, अब मैं पढ़ूं, एक क्वेश्चन आए मेरा 3 नंबर आए, मैं उसके लिए 30 दिन लगा दूं, कौन सा बेनिफिट है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर अगेन से फोकस करो तुम लोग। पॉलिटी के बारे में बात करूंगा तो पॉलिटी को अंडरस्टैंड करो तुम लोग। पॉलिटी में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट, पावर प्रेसिडेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साइलेंट फीचर्स। ये 4-5 टॉपिक कभी भी तुम देख लेना, CDS हो चाहे ND हो, यहां से सवाल पूछता है। तो FCAT की तो औकात ही नहीं इससे बाहर जाने की।
इतना आसान एग्जाम है, मैंने इसको 6 बार क्रैक किया लगातार 200 प्लस मार्क्स से। आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप आके देखेंगे, मेरी प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना, मैंने पहले काटा मार दिया है। एफकैट के लिए इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना अनटिल और अनलेस कोई ज्यादा ही कोई ब्रेकिंग न्यूज हो, तो अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना है। साइंस में 3 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैं तो कहूंगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पकड़ लो, तुम पास हो सकते हो। हालांकि मैंने पूरा 8th क्लास का एनसीईआरटी रिवीजन मैंने अनअकैडमी पे करा रखा है। जल्दी आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, उसमें आप देखोगे तो आपको फ्री क्लास में जाना, स्पेशल क्लास में जाना, वहां पर आपको क्या मेरे बहुत सारे फ्री क्लास मिल जाएंगे, क्योंकि दिन भर कुछ काम तो मेरे पास है नहीं। अब लॉकडाउन वैसे है तो क्यों ना आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या है, करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन फॉलो करो, पीडी प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? प्रतियोगिता दर्पण को आप फॉलो कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे है वो। उसमें नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, क्रंच पार्ट को पढ़िए। बिना क्रंच पार्ट को पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है यार। जो चीज एग्जाम में आने लायक है ही नहीं उसको तुम पढ़ोगे तो क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। ज्ञान लेना है लेकिन एग्जाम पास करने के लिए, पीएचडी करने के लिए बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है, कुछ भी कर सकते हो। पहले एक जॉब कंफर्म करो, एक यूनिफॉर्म पकड़ो, उसके बाद तुम लगो, बहुत अपॉर्चुनिटी तुमको डिफेंस देगा। तो यहां पर पीडीओ फॉलो कीजिए, कम से कम एफकैट में 6 महीने का होना चाहिए। सेम सीडीएस में, मान लो सीडीएस नवंबर में है तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या रीजन था, कौन सा प्लेस लाइमलाइट में रहा। और वो सारे करंट अफेयर के लिए आपको क्या है, करंट अफेयर क्लास 6:45 to 7:45 चलती है भाई। और ध्यान रखना एफकैट के लिए एक स्पेशल क्लास शुरू कर रहा हूं 4 से 5 बजे, फ्री क्लास है। 4 to 5 PM क्या है बच्चे, फ्री क्लास, ये भी फ्री क्लास है। और सुबह 11:45 से क्या है 12:45, ये भी फ्री क्लास है। तो आपके लिए चीजें बहुत सारी प्रोवाइड करा दूंगा। वोकैब और जीएस आपका यहीं हो जाएगा, मैथ के लिए आपको भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको मैथ के लिए भी क्या रेगुलर क्लास में दूंगा, ध्यान रखना। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलना। एकदम क्वालिटी तुमको बता रहा हूं। रीजनिंग का पार्ट है वर्बल नॉन वर्बल, RS अग्रवाल उठाओ और क्वेश्चन बनाना शुरू करो, ठीक है। कुछ टॉपिक मैं तुमको दूंगा, मेरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तुमको टेलीग्राम चैनल पे, जो एज इट इज पूछता है। जैसे डॉट वाले क्वेश्चन हो गए, पिछले 3-4 साल से बच्चों को दे रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। एनालॉजी होगी, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गए, क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन, शिफ्टिंग है या उसके अंदर एंगल चेंज हो रहा है या फिर और कुछ आपस में रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो वो सारा का सारा टॉपिक तुमको कहां मिलेगा, ये वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट मेरे आपको कोर्सेज के अंदर मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं इस एफकैट बैच को ज्वाइन कर लो जो 1 जून से आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। इसीलिए प्लीज ज्वाइन दिस बैच, इनरोल करना। और उस बैच में अगर आपको ऑफ चाहिए तो नीचे मेरा एक कोड मिलेगा, उस कोड को जरूर यूज कर लेना, ठीक है। जब भी आप अनअकैडमी के ऊपर, क्योंकि मैं एक फ्री लर्नर हूं तो मुझे उसके लिए ना तो कोई पैसा मिलता है ना ही मुझे किसी को पैसा देना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्या है एक फ्री चीज प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आप मेरा नाम वहां पे लिखोगे, दैट इज प्रतीक दलाल, मतलब पूरा पैसे लिख दोगे ना, PRATEE के कैपिटल में और बिना किसी स्पेस के DALAL, इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी पे कहीं भी यूज कर सकते हो। PRATEE के विदाउट एनी स्पेस DLAL, आपको वहीं पर क्या हो जाएगा 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछना, आपको रिप्लाई करूंगा मैं। फिर भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपकमिंग अपडेट के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला, बहुत हेल्प करने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद।